परमात्मने नमः। ओम परम पूज्य गुरुदेवाय नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम जय जय श्री हरि। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भगवत प्रेमी आत्मीय जन, प्यारे भाइयों बहनों, सत्संग चल रहा है। भगवान यज्ञ, तप और दान के विषय में बता रहे हैं और तीनों का 3 प्रकार से सात्विक, राजस और तामस बताने का पर्याय भगवान का उद्देश्य यही है कि जो त्याग करने योग्य है उसको त्याग किया जाना चाहिए, तथा जो सात्विक रूप से परमात्मा को मिलाने वाला है उसको हम अपना सके, इसलिए भगवान ने उनको 3 वर्गों में वर्णित किया, सात्विक, राजस और तामस। अब भगवान ने पिछले सत्संग में राजस दान किसे कहते हैं इस विषय में बताया कि जो अपने स्वयं के किसी स्वार्थ पूर्ति अथवा किसी फल की दृष्टि के प्रयोजन से जो किया जाता है वह राजसी दान है। अब भगवान श्लोक 22 अध्याय 17 में तामसी दान किसे कहा जाता है इस विषय में कहते हुए भगवान कहते हैं, आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल से और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा जाता है। अर्थात जिसको दान देना है उसको 4 बातें सुना के या उसको कोई दिशा निर्देशित करके उसका सम्मान ना करते हुए कभी वापस फिर लौट के नहीं आना आदि आदि विभिन्न प्रकार के हिदायतें देते हुए, उसका सम्मान ना करते हुए अपने वर्चस्व को शो करते हुए जो दान दिया जाता है वह दान तामस कहलाता है। साथ ही उचित अनुचित समय का विचार ना किया गया हो। कुछ ऐसा समय है जिस समय को शुभ नहीं माना जाता, उस वक्त दान नहीं किया जाता, जैसे चंद्र ग्रहण इत्यादि के समय, अथवा किसी के यहाँ इस प्रकार का अवसर हो जहाँ वो दान देना उचित ना हो, तो उसको देश अर्थात वहाँ की स्थिति और समय, देश काल के अनुसार, या जो जिसे आप दान दे रहे हैं वह उस दान को प्राप्त करने का पात्र ना हो तो भी आपका दिया हुआ दान तामस दान कहा जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने सात्विक यज्ञ, दान और तप के विषय में बताया कि जो हमें जीवन में अपनाने योग्य है। साथ ही उन्होंने राजस और तामसी यज्ञ के विषय में भी वर्णन किया जो भक्त को त्याज्य है, त्यागना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने इनका वर्णन करते हुए अब भगवान आगे
वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से परमपिता परमात्मा का नाम, भगवान का भजन, उनका नाम लेने, किसी कार्य के प्रारंभ से जो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है या जो जिसमें वो उचित गुण नहीं भी होते, उन सब की पूर्ति हेतु परमात्मा के नाम अनिवार्य है। परमात्मा के नाम के महत्व को बताते हुए भगवान श्लोक 23 में कहते हैं, ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणा त्रिविध स्मृता ब्रह्मणा तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत्, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम कहा है। ओम जो कुछ है वही है, अर्थात तत् और सत। ओम तत्सत, ये भगवान के 3 नाम हैं और इनको लेने से जो कुछ कमी हो जाती है उसकी भी पूर्ति होती है। इसी का वर्णन करते हुए भगवान कह रहे हैं कि ये 3 प्रकार सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम इनको कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। यहाँ ब्राह्मण सहित समस्त प्रजा से इसका तात्पर्य है केवल ब्राह्मण ही ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म का आचरण करने वालों के लिए ही नहीं है। केवल ये ब्राह्मण समस्त प्रजाजनों का प्रतिनिधित्व के रूप में भगवान ने यहाँ ब्राह्मण आदि कहा। तो ब्राह्मणों की अर्थात समस्त प्रजा की, वेद अर्थात समस्त सत्शास्त्रों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वेद, तथा समस्त ऐसी सात्विक क्रियाएं जो हमें परमपिता परमात्मा के साधना के मार्ग में आगे बढ़ाने वाली हैं, सहायक होती हैं, उन्हें भगवान ने यज्ञ शब्द से कहा। अर्थात ब्राह्मण और वेद, यज्ञ आदि ये हमारे सात्विक कर्म, वेद सत्शास्त्र और समस्त प्रजा के जो रचने वाले हैं, उस सृष्टि के जो आदिकाल में हैं, जिनके द्वारा यह सृष्टि रचना की गई है, ये उस परमपिता परमात्मा के नाम हैं। इस प्रकार से भगवान के नाम ओम तत्सत और ये तीनों नाम यानी यज्ञ, दान और तप आदि के साथ इनका क्या संबंध है, अर्थात यज्ञ करने, दान देने और तप करने में इन 3 नाम में से किसी भी एक नाम का यानी परमात्मा नाम का क्या महत्व है, इसका संबंध क्या है, इसको आगे भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं, तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सत्यम ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत अर्थात करने योग्य शास्त्र विधि अनुसार यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। जो परमात्मा के रास्ते पर चलने वाले परमात्मा भक्त हैं, जो श्रेष्ठ पुरुषों में जिनकी गिनती होती है, तथा जो सत्शास्त्रों के ज्ञान को जानने वाले हैं और शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ, दान या तप आदि क्रियाएं करते हैं, वो इन क्रियाओं के प्रारंभ में पहले परमात्मा का स्मरण करते हैं। यहाँ ये कहते हैं कि वे ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही इन क्रियाओं को आरंभ करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें समस्त सात्विक कर्मों अर्थात कि सभी इस प्रकार की क्रियाओं को करने से पहले परमात्मा का नाम लेना चाहिए। और इस सत्संग से हमने जाना है कि परमात्मा का आलम्बन, परमात्मा का आश्रय तो सदैव ही भक्त लोग रखते हैं और रखना चाहिए। ऐसा ही भगवान कह रहे हैं कि
कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं और वे सत शास्त्रों के नियमानुसार उनके विहित कर्मों को करने से पहले परमात्मा के ओम शब्द का जो है वो उच्चारण करते हैं। अब भगवान के अगला नाम जो तत्, ये 3 नाम वेदों में प्रसिद्ध हैं, ओम तत्सत। तो अब तत् के विषय में भगवान बताते हुए कहते हैं, तत् से जो इंगित करते हैं कि वही सब कुछ है, वे ही परमात्मा हैं जिससे समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है। जितने भी ये यज्ञ आदि क्रियाएं की जाती हैं वे केवल परमात्मा के आश्रय स्वरूप श्रद्धा से की जाती है, करने वाला तो केवल निमित्त मात्र है। तो हमें ये मानना चाहिए, जानना चाहिए कि मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, अर्थात जो कुछ भी करने वाला है वही है, अर्थात तत् परमात्मा के नाम यानी कि उनका स्मरण करते हुए कि जो कुछ भी करने कराने और करने की जो ये सामर्थ्य है, जो ऊर्जा परमात्मा ने प्राप्त की है, या जो यह अवसर रूपी परमपिता परमात्मा ने हमें आंगन दिया है, ये सब उनकी ही कृपा है, वही सब कुछ है। ऐसा मान के अपने आप को निमित्त भाव मान करके और अहमता और ममता का सदा त्याग करते हुए हमें ये क्रिया करनी चाहिए। तो भगवान उसी शब्द के लिए भगवान कह रहे हैं, तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्ष भी। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा ही यह सब हैं। यहाँ जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, बरतने में आता है, विचार में आता है, सब वही है। अर्थात तत् नाम से कही जाने वाला परमात्मा ही सब कुछ है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। भगवान इन नाम के, स्वयं के नाम के इनकी महत्ता को बताते हुए अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जितनी प्रकार की क्रियाएं, यज्ञ हो, तप हो या दान स्वरूप क्रियाएं हैं, ये सब जितने भी कल्याणकारी क्रियाएं हैं, ये अपना कल्याण करने वाले पुरुष सदा इस नाम को लेके ही, इस भाव से ये क्रियाएं संसार में करते हैं। अर्थात तत्, ये जो मोक्ष चाहने वाले साधक हैं, ये सब इस प्रकार तत् नाम के प्रयोग की बात से कहते हैं। अर्थात सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, उसके सिवा कुछ नहीं, ऐसा मानकर ये लोग अहमता और ममता का त्याग करके कार्य करते हैं। परंतु जो विहित काम करने वाले हैं वे फल की इच्छा और अहमता ममता का त्याग नहीं करते, तब उनका यह जो कल्याणकारी रास्ता है वह कठिनता में पड़ जाता है। इसलिए समस्त अहमता ममता आसक्ति और फल कामना का त्याग करके केवल परमेश्वर ही है, उनकी आज्ञा के अनुसार जो कार्य करता है वह तत् का नाम लेके उसको पालन करने वाला है। भगवान अब ओम तत् सत अर्थात सत के बारे में भगवान बताते हैं, सत नाम के बारे में भगवान बताते हुए कहते हैं, सद्भावे साधु भावे च सत्तिति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थयुज्यते। सत, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव से और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। यह जो सत शब्द है यह सत भाव के लिए है। सत भाव में जब सत्यता जीवन में सत्यता उतर जाती है, बाहर और भीतर में केवल सात्विक प्रकाश जब व्याप्त हो जाता है, तो भगवान कह रहे हैं कि वह सत्य जो इस प्रकार का जो परमात्मा का नाम है उनके सत्य भाव में, श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ, हे अर्जुन, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि सद्भाव अर्थात वो नित्य भाव
जिसका अस्तित्व सदा रहने वाला है, जो कभी मिटने वाला नहीं, जिसमें कभी कम या ज़्यादा घटने या बढ़ने की वृत्ति, कभी भी यह विकार नहीं होता, जो सदैव अटल, अखंड और सदैव बना रहता है, वही परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए उसे सत नाम से कहा गया है। अर्थात तत् भी उसी परमात्मा का है और ओम नाम भी वही परमात्मा का है। और भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि सत भी उसी परमेश्वर का स्वरूप है, क्योंकि जो अंतःकरण से जो शुद्ध हो गए हैं, जिनका भाव सदैव श्रेष्ठ बना रहता है, उसका जो साधु भाव है वह भी परमेश्वर की प्राप्ति का ही हेतु है। इसलिए वह सत नाम का ही पालन करने वाला है। इसलिए उसमें परमेश्वर के सत नाम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से भगवान सत शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो यही समझाते हुए कहते हैं कि जितना भी शास्त्रवित्र करने योग्य पुरुषार्थ काम है, वो निष्काम भाव से जो करने वाला व्यक्ति है वही श्रेष्ठ कर्मयोगी है। तो वह परमात्मा की, क्योंकि परमात्मा का हेतु है ये सत, इसलिए इस सत्कर्म का प्रयोग करके वह सत्कर्म किया जाता है। इस प्रकार से भगवान ओम, तत् और सत शब्द का प्रयोग किस प्रकार से और जीवन में कैसे होता है, इसका भगवान ने वर्णन किया। भगवान ने इस नाम को लेने वाले का आचरण, अंतःकरण किस प्रकार से सद के किस स्थिति को प्राप्त होता है, उससे जोड़ा है। कहने का ये तात्पर्य है कि अगर हम किसी मैल के ऊपर कोई सुंदर वस्त्र ढक देने से उसकी कुछ समय के लिए उसकी दुर्गंध को और दृष्टि से लोप कर सकते हैं, परंतु वास्तविकता को नहीं छिपाया जा सकता। ऐसे ही जो परमात्मा का ओम, तत् और सत लेने वाले हैं, उनका किस प्रकार से व्यवहार, उनका किस प्रकार से चिंतन, उनके अंतःकरण की, उस साधक की वो जो महत्ता या श्रेष्ठता है, उसको भगवान ने इनसे जोड़ के कहा है कि उसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे सत्कर्म, अब सत्कर्म करने वाला जो सत्यवादी, सत्श्रेष्ठ, श्रेष्ठ भाव और सत्य भाव में जो सदैव रमण करने वाला है, उस व्यक्ति के लिए कहा है कि वह सत नाम का प्रयोग किया जाता है उसके लिए। तो ओम तत् सत यानी कि परमात्मा को सदैव जीवन में, साकार व्यवहार में जो ये परिलक्षित होना है, यही भगवान का ओम तत् सत नाम का स्मरण करना है। आगे भगवान कहते हैं, यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदति च उच्यते करम चैव तदर्थीयम् सत इदीये अभिधीयते। और क्या कहा जाता है, यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है, किसकी, साधक की, परमात्मा के भक्त की, यज्ञ करने, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है कि इसमें सत है। लोग कहते हैं ना भाई सत है तभी तो ये बात है, तो वहाँ इस प्रकार से प्रयोग कह रहे हैं भगवान कि यज्ञ तप दान की जो स्थिति है वह भी सत्य है, इस प्रकार से कही जाती है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म, मैंने पहले ही कहा कि ये बाहर भीतर से स्वरूप में जगा हुआ जो साधक है, अर्थात परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है, अर्थात परमात्मा के लिए समर्पित भाव से, निष्काम भाव से किया हुआ जो कर्म है वह सत्य है, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक किए हुए और
शास्त्र विधि से किए हुए यज्ञ, तप, दान आदि कर्मों का महत्व भगवान ने बताया। और उसे सुनकर जरूर ये जिज्ञासा हो सकती है कि शास्त्र विधि, यज्ञ आदि जो कर्म हैं वो बिना श्रद्धा के अगर किए जाते हैं तो उनका क्या फल होता है। इस पर भगवान इस अध्याय के पूर्ण करते हुए, उपसंहार करते हुए श्लोक में कहते हैं, ए श्रद्धया हुतं दत्तं तप तप्तं कृतं च यत् असत्ति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो ई। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ, हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप, व्रत इत्यादि, जो ये तपा जाता है, मनुष्य अपने शरीर को तपाता है, मन को तपाता है, अंतःकरण को जो साधता है, अगर इसमें श्रद्धा नहीं है, समर्पण भाव नहीं है, श्रद्धा सत्य और विश्वास का उत्तरोत्तर श्रेष्ठतम जो भाव है वही श्रद्धा है। तो श्रद्धा के बिना किया हुआ ये हवन, तप, दान, ये जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह सत्य नहीं हो सकता, अर्थात असत्य है। वह असत्य की श्रेणी में आएगा, वह सत्य की श्रेणी में नहीं। ओम तत् सत्य जो कहा उस श्रेणी में नहीं आता, अपितु वह असत्य है। क्यों? उसमें श्रद्धा नहीं है, उसमें सत्य नहीं है, सात्विक भाव नहीं है, निष्कामता नहीं है, अनासक्ति नहीं है। अनासक्ति का होना बहुत जरूरी है। कोई आसक्ति नहीं, समर्पण भाव, कल्याण भाव, सेवा भाव, परहित का भाव, सात्विक भाव, ये होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो ये सब सात्विक कर्म होते हुए भी, क्योंकि यज्ञ करना, हवन करना तो ये श्रेष्ठतम कर्मों में आता है और संसार में इसमें श्रेष्ठतम कर्मों में ही इसकी गिनती है। परंतु ये सब करा हुआ जो भाव रूप में है, श्रद्धा क्या है, इसको स्पर्श नहीं किया जा सकता। श्रद्धा तो भाव का नाम है। एक ऐसे सात्विक और श्रेष्ठतम उच्च कोटि के भाव का नाम श्रद्धा है, जो सत्य और समर्पण और अखंड विश्वास का जो परिणाम स्वरूप जिसे हम श्रद्धा से जानते हैं, उसके बिना ये श्रेष्ठ कर्म भी सत्य नहीं कहलाते। अर्जुन, ये क्या है? असत्य हैं। इस प्रकार कहा जाता है, इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न परलोक में, अर्थात मरने के बाद। इस प्रकार से भगवान ने हमें प्रकृति के इन तीनों गुणों में हमारे सात्विक कर्मों को, श्रेष्ठ कर्मों को, यज्ञ, दान और तप, इन तीनों के रूप में इस अध्याय में हमें समझाया। और यह किस प्रकार से तीनों गुण इस श्रद्धा में आके समाहित हो जाते हैं। जैसे कि पहले भी बात हो चुकी है कि साधक को तामस का त्याग और राजस को जीत करके सत्व में ठहराव रख के ये कर्म करते हुए इनको भी, सात्विकता के गुण को भी, सत्य के, प्रकृति के गुण को पार करके परमपिता परमात्मा के प्राप्त करना है, उनकी गोद को प्राप्त करना है, उनके धाम को प्राप्त करना है। तो इसको करते हुए जो करना, भगवान ने इसमें किस प्रकार से त्याग करने योग्य चीज है, भगवान ने इस प्रकार से राजस, तामस और सात्विक तीनों प्रकार से इनका वर्णन करते हुए हमें बताया। और किस प्रकार से हम उसमें
इन क्रम को लाभान्वित होंगे और हमारा जीवन का जो लाभ है, हमारे जीवन को की जो कमाई है, वह है परमपिता परमात्मा का नाम, परमपिता परमात्मा का के प्रति हमारा अनुराग, उनके चरणों में हमारा अनुराग, उनकी कृपा, उनकी ही प्राप्ति है, अर्थात उनकी कृपा बनी रहे। इसी भाव से सबके लिए मंगल कामना करते हुए आज का सत्संग पूर्ण। फिर समय मिलने पर आगे फिर। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम 17 अध्याय। ओम।